हेलो स्टूडेंट्स, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 8th की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्रम विनिमय रूल को समझा था कि पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय का रूल जो है वो कैसे जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने या डिवीज़न करने में लागू होता है या नहीं होता है। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में। अब चेक करते हैं कि पूर्णांक जो है वो क्रम विनिमय नियम को लागू करता है या नहीं करता है। अच्छा, लागू करता है तो भी किस में करता है? जोड़ने में करता है, घटाने में करता है, गुणा करने में करता है या डिवीजन में करता है। तो सबसे पहले पूर्णांकों के बारे में क्रम विनिमय रूल का अध्ययन करेंगे। पूर्णांकों के बारे में क्रम विनिमय सबसे पहला या ए पार्ट कह सकते हैं, जोड़ना या जोड़। यानी कि किसी भी दो पूर्णांकों को जोड़ने पे वो क्रम विनिमय रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अब क्रम विनिमय का फॉर्मूला जो होता है या उसका जो कंसेप्ट होता है वो कैसे होता है जोड़ने के अंदर, कि आपके दो पूर्णांक होंगे, दोनों पूर्णांकों को जोड़ने पर, यानी कि a प्लस बी को मैं जोड़ूं या b प्लस ए को जोड़ूं, दोनों को जोड़ने पे मेरा उत्तर जो है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेक करना है। तो फॉर्मूला यही रहेगा क्रम विनिमय जोड़ने के अंदर, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करते हैं। मान लिया कि a जो है, माना a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी, इधर वाले को सॉल्व करते हैं b प्लस ए। अब अगर ध्यान से देखें तो पहले अपन साइन ब्रैकेट ओपन, 2 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 2। अब 2 में से 3 जाने पे रिजल्ट बनता है -1। सेम -3 के अंदर 2 ऐड करने पे रिजल्ट बनता है -1। जब दोनों वैल्यू सेम आ जाए, इसका मतलब कि पूर्णांकों के अंदर क्रम विनिमय का रूल लगता है जोड़ने पर। यानी कि जोड़ने पर दोनों का उत्तर बराबर आता है, दोनों का उत्तर बराबर आता है, इसका मतलब जोड़ने पर क्रम विनिमय रूल लागू होता है। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, यानी कि जोड़ जो है क्रम विनिमय का पालन करता है। क्रम विनिमय का पालन यानी कि a प्लस बी बराबर आता है b प्लस ए के। तो पूर्णांकों का जोड़ जो है वो क्रम विनिमय रूल का पालन करता है। अब बात करते हैं माइनस की। माइनस को और कहते हैं, या तो आप कह सकते हो घटाना या फिर आप कह सकते हो व्यवकलन। व्यवकलन कह सकते हैं या घटाना कह सकते हैं। अब जैसे जोड़ने के अंदर फॉर्मूला बना था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वैसे कि वैसे घटाने के अंदर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब आपको ये चेक करना है कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर है या नहीं है। अगर है तो पालन करता है, अगर नहीं है तो पालन नहीं करता। तो देखो चेक करते हैं किसी भी एग्जाम्पल से। माना a बराबर 5, b बराबर 3। माना a बराबर 5, b बराबर 3। अब क्या करते हैं, इनके अंदर उत्तर इनकी वैल्यू डालते हैं। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 5।
अब देखते हैं दोनों का उत्तर बराबर आता है कि नहीं आता है। 5 माइनस 3 होता है 2, 3 माइनस 5 होता है माइनस का 2। अब बच्चों ये बताओ कि 2 और माइनस 2 बराबर होते हैं या नहीं होते? 2 और माइनस 2 बराबर कभी नहीं होते। तो जब 2 और माइनस 2 कभी भी बराबर नहीं होंगे तो घटाने वाला जो है वो क्रम विनिमय रूल का पालन जो है नहीं करेगा। तो 2 बराबर माइनस 2 कभी नहीं होते, तो घटाना या फिर व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। घटाना या व्यवकलन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होता। तो a माइनस बी और b माइनस ए कभी बराबर नहीं होंगे तो नियम का पालन यहाँ पे नहीं होगा। जोड़ना देख लिया, घटाना देख लिया, आप करते हैं गुणा। तो पूर्णांकों का गुणा देखते हैं। तीसरा हो गया गुणा। तो गुणा के अंदर कैसे होगा? देखो वही प्रोसीजर, वहां पहले वाले में जोड़ने वाले में बीच में प्लस का साइन था, घटाने वाले में बीच में माइनस का साइन था, गुणा करने वालों के अंदर बीच में गुणा का साइन होगा। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। तो माना a बराबर 2 और b बराबर 4। अब देखो 2 इंटू 4 करूं या 4 इंटू 2 करूं, रिजल्ट मेरा दोनों में बराबर आ रहा है। कहने का मतलब है अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं या b को a से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों ही केस में मेरे रिजल्ट जो है वो बराबर आएंगे। अच्छा, जब रिजल्ट बराबर आएंगे इसका मतलब गुणा जो है वो क्रम विनिमय रूल का पालन करता है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि जोड़ने वाला क्रम विनिमय का पालन करता है, घटाने वाला पालन नहीं करता, गुणा करने वाला क्रम विनिमय रूल को फॉलो करता है। अब चौथा और लास्ट आ जाता है पूर्णांकों का भाग। पूर्णांकों का भाग जो है वो पालन करेगा या नहीं करेगा वो चेक करते हैं। जैसे प्लस वाले में बीच में प्लस का साइन, घटाने वाले में बीच में माइनस का साइन, गुणा करने वाले में बीच में गुणा का साइन, तो भाग करने वाले में होगा a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय a। ये दोनों बराबर है या नहीं है आपको चेक करना है। तो दोनों बराबर है या नहीं है चेक करने के लिए वही दो ऐसे एग्जाम्पल ले लिए जिससे अपने को इजीली समझ आ जाए। a ले लिया मैंने 8, a ले लिया 8 और b ले लिया मैंने 2। a ले लिया मैंने 8, b ले लिया 2। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड वाले को और राइट हैंड साइड वाले को मैं वापस लिख देता हूँ। डिवाइड का साइन है, इसका मतलब बीच में डिवाइड आएगा। अच्छा a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, एक b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 8, दोनों बराबर है कि नहीं है? 8/2 4, 2/8 2 की टेबल से कटा 4 बार, ये 2 की टेबल से ऊपर 4, इसमें नीचे 4, तो 4 और 1/4 बराबर कभी नहीं होंगे। तो 4 और 1/4 कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इक्वल नहीं होते इसका मतलब कि दो पूर्णांकों का भाग जो है क्रम विनिमय रूल की पालन या क्रम विनिमय रूल का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय रूल का पालन नहीं करता। तो नीचे लिख सकते हैं दो पूर्णांकों का भाग
क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दो पूर्णांकों का भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब देखो पूर्णांकों के अंदर जोड़ने वाला, पूर्णांकों के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये चार ऑपरेशन पड़े। ये करता है, ये नहीं करता, ये करता है, ये नहीं करता। ठीक है, तो जोड़ना और गुणा करना वो दोनों क्रम विनिमय रूल की पालना करते हैं। घटाना और भाग करना क्रम विनिमय रूल की पालना नहीं करते। तो हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, क्रम विनिमय रूल का, पूर्णांकों के बारे में पढ़ लिया। अब पीछे बचता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय रूल की पालना करती है या नहीं करती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं वापस रिकॉल करा दूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होगी ऐसी संख्याएं जिसे P अपॉन Q रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिसे जिसे P अपॉन Q रूप में लिखा जा सके, जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक होंगे और Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम चेक करते हैं कि परिमेय संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय रूल की पालना करता है या नहीं करता है। अच्छा, क्रम विनिमय के अंदर भी सबसे पहला ऑपरेशन जोड़ना। तो जोड़ने वाले का फॉर्मूला अभी बताया था। परिमेय संख्याओं के अंदर भी सेम फॉर्मूला लगेगा। जोड़ने का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए के बराबर है या नहीं है। अब ये आपको चेक करना है। अगर ये बराबर हुए तो ये जोड़ने वाला जो है वो क्रम विनिमय को फॉलो करता है, अदरवाइज फॉलो नहीं करता। तो देखो पता कैसे चलेगा। माना अब यहाँ पे परिमेय संख्या है तो a और b की ऐसी संख्याएं माननी है जो कि परिमेय हो। जैसे a मैंने मान लिया 2/3 और b मैंने मान लिया -5/2। a मैंने मान लिया 2/3 और b मैंने मान लिया -5/2। अब चेक करते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो दोनों बराबर है या नहीं चेक करने के लिए a की जगह वैल्यू डाली 2/3, b की जगह वैल्यू डाली -5/2। राइट हैंड साइड में b की जगह वैल्यू डाली -5/2, a की जगह वैल्यू डाली 2/3। अब पहला स्टेप ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस बनेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो ये बन गया 2/3 -5/2 और ये बन गया -5/2 प्लस 2/3। ठीक है, अब लेते हैं इनका एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। अब 6 एलसीएम लेने के बाद का प्रोसीजर देखो। एलसीएम जब भी लेते हैं वापस एक बार रिकॉल करवा देते हैं। हमेशा न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है ऊपर। तो 2/3 को पहले सॉल्व करते हैं। इसका न्यूमरेटर है 2। उसके बाद चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो एलसीएम लिया है वो कितनी बार आ रहा है। यानी कि एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो 6 को 3 से अगर डिवाइड करें तो 2। इसका न्यूमरेटर एज इट इज लिखा। 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो मेरा रिजल्ट आता है 3। सेम काम करता है राइट हैंड साइड में। 2 और 3 का एलसीएम 6, -5 को एज इट इज लिखा। 2 की टेबल में 6 आएगा 3 बार। 2 एज इट इज लिखा। 3 की टेबल में 6 आएगा 2 बार। तो ये हो गया इनका एलसीएम लेने के बाद का कंसेप्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। सेम इधर -5 3 जा -15, 2 2 जा 4।
इसको अगर सॉल्व करें 4 माइनस 15 होता है माइनस का 11/6 और राइट हैंड साइड भी बनेगा आपका -11/6। 4 माइनस 15 दिस इज -11/6 -15 प्लस 4 दिस इज ऑल्सो -11/6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में उत्तर जो है इनका बराबर आया। तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए, इसका मतलब कि क्रम विनिमय रूल जो है वो जोड़ने वाले के अंदर लगेगा। ठीक है, तो नीचे एक लाइन आ जाएगी, दो परिमेय संख्याओं का जोड़, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमय को या क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम विनिमय रूल जो है वो यहाँ पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि a प्लस बी किसके बराबर आ रहा है? b प्लस ए के। ये तो था जोड़ने का। अब इसका अगला आ जाता है व्यवकलन या फिर घटाना। अब वही प्रोसीजर है, दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन या माइनस जो है वो क्रम विनिमय रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। अब जोड़ने वाले में तो था प्लस का साइन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन। तो घटाने वाले के अंदर a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए वही माना a बराबर कोई भी वैल्यू ले ली 5/3 और b ले लिया, b की वैल्यू ले ली माइनस का 1/2, a की वैल्यू ले ली 5/3, b की वैल्यू ले ली -1/2। अब चेक करते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। तो a माइनस b एंड दिस इज b माइनस a। तो ध्यान से देखना, a की जगह a रखा है, b की जगह b रखा है। तो a माइनस b माइनस a के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। राइट हैंड साइड वाले का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आगे वाला भी माइनस और लास्ट वाला भी माइनस। अब अगर इन दो का एलसीएम लें तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। वही स्टेप जो अभी किया था, ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज। 3 की टेबल में 6 कितनी बार? 2 बार। ऊपर वाला 1 एज इट इज। 2 की टेबल में 6 कितनी बार? 3 बार। राइट हैंड साइड के अंदर 2 और 3 का एलसीएम 6, ऊपर वाले का न्यूमरेटर एज इट इज। 2 की टेबल में 6 3 बार, -5 एज इट इज। 3 की टेबल में 6 2 बार। यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे -3 -10/6। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 10 + 3 दिस इज 13/6 एंड दिस इज, यानी a माइनस बी माइनस ए के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a माइनस बी का रिजल्ट तो आया 13/6, बट b माइनस ए का रिजल्ट कितना आया? माइनस का 13/6। अब आप देख सकते हैं दोनों जो है वैल्यू बराबर है, बट दोनों का जो साइन है वो अलग अलग है। बट आपको तो ये बताना था कि दोनों एग्जैक्ट बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं है। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन, दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम की पालना
नहीं करता है। दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। जोड़ने वाले ने किया था बट घटाने वाले ने क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं की। अच्छा, जोड़ने वाला हो गया, घटाने वाला हो गया, तीसरा आ जाता है गुणा करना। गुणा करने वाला है तो इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे जोड़ने वाले के अंदर बीच में प्लस का साइन, घटाने वाले के अंदर बीच में माइनस का साइन, सेम गुणा करने वाले के अंदर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a के बराबर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a बराबर है या नहीं, माना a बराबर 7/3, b बराबर -2/5। a की वैल्यू ले ली 7/3, b की वैल्यू ले ली -2/5। अब दोनों के लेफ्ट और राइट साइड को देखते हैं। तो 7/3 मल्टीप्लाई -2/5 बराबर -2/5 मल्टीप्लाई 7/3। अब मल्टीप्लाई का रूल है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर वाला अंश इसके अंश से मल्टीप्लाई, इसका हर इसके हर से मल्टीप्लाई, इसका अंश अंश से, इसका हर हर से। तो अंश अंश से मल्टीप्लाई होता है, हर हर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो 7 तो है प्लस का, 2 है माइनस का, प्लस माइनस माइनस का 14/15, माइनस का 14 ऊपर वाला और 3 5 15 नीचे वाला। राइट हैंड साइड को -2 को 7 से किया तो -14, 5 को 3 से किया तो 15। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर आई। अच्छा, दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणा, दो परिमेय संख्याओं का गुणा, दो परिमेय संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय नियम की, क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को अगर मैं गुणा करूं तो a मल्टीप्लाई b इक्वल होगा b मल्टीप्लाई a के। तो जोड़ने वाला करता है, घटाने वाला नहीं करेगा, और गुणा करने वाला वापस कर रहा है। इसका लास्ट आ जाता है चौथा, भाग करना। चौथा पार्ट आ गया आपका डिवाइड। अब देखो डिवाइड के अंदर क्या होता है, जैसे जोड़ने वाले में था a प्लस बी बराबर b प्लस ए, घटाने वाले में था a माइनस बी बी माइनस ए, गुणा करने वाले में था a मल्टीप्लाई बी बी मल्टीप्लाई ए। सेम भाग करने वाले में होगा a डिवाइड बाय b b डिवाइड बाय a। ये आपको चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है, कि a डिवाइड बाय b और b डिवाइड बाय a ये बराबर है या नहीं है। तो देखो दो परिमेय संख्या मान ली, मैंने a मान लिया 2/3 और b मान लिया या -3/5, 2/3 और -3/5। अब a डिवाइड बाय b b डिवाइड बाय a, इसको अपन लिखेंगे एक बार ऐसे, b के डिवाइड में a और a के डिवाइड में b। अब a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। a की जगह आ जाएगा 2/3, b की जगह आ जाएगा -3/5। सेम b की जगह आ जाएगा -3/5 और a की जगह आ जाएगा 2/3। अब a अपॉन b और b अपॉन a तो कर लिया, बट छोटी क्लासों में पढ़ा था डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड हो, डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड हो तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल होगी। कैसे होगी ये फॉर्मूला, कि a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d।
अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे अपन। डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड है तो नीचे वाली वैल्यू जो है एक तो रेसिप्रोकल होगी, तो c अपॉन डी बन गया d अपॉन सी, और डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे तो 2/3 एज इट इज, तो -3/5 उल्टा होके क्या बन गया, माइनस का 5/-3। राइट हैंड साइड में ऊपर वाला -3/5 एज इट इज, 2/3 उल्टा होके बन गया 3/2। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं जो पिछले वाले में किया था। 2 को 5 से किया 10, 3 को -3 से किया -9। तो 2 को 5 से करने पे तो आया 10, 3 को -3 से करने पे आया -9। -3 को 3 से किया तो -9, और 5 को 2 से किया तो 10। अब आप देख सकते हैं एक तरफ तो है 10 और 9, 10 ऊपर 9 नीचे, एक तरफ है 9 ऊपर और 10 नीचे। अब ये बताओ ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि दोनों जो है वो कभी बराबर नहीं होंगे। तो 10/-9 नॉट इक्वल टू होता है -9/10। अच्छा, नॉट इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम की पालना यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, पालना नहीं होगी तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं का भाग, दो परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमय, दो परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। दो परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। अब वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर जोड़ना, घटाना या व्यवकलन, गुणा और भाग, ये चार चीजें अपन ने पढ़ी। जोड़ने वाला जो है वो करेगा, घटाने वाला नहीं करेगा, गुणा वाला करेगा और ये नहीं करेगा। यानी कि फर्स्ट करेगा, सेकंड नहीं करेगा, थर्ड करेगा और फोर्थ नहीं करेगा। तो ये था क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्याओं का, पूर्णांकों का और परिमेय संख्याओं का। अब तीसरा गुणधर्म आता है। अच्छा, पहला गुणधर्म था संवर्त यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है पूर्ण को पूर्ण के साथ जोड़ूं तो मेरा रिजल्ट भी पूर्ण आना चाहिए, या पूर्णांक में से पूर्णांक को माइनस करूं तो मेरा रिजल्ट पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा। थर्ड, मल्टीप्लाई के अंदर भी वही था कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करूं तो मेरा रिजल्ट जो है वो परिमेय आएगा या नहीं आएगा। तो वो तो था संवर्त वाला। क्रम विनिमय में क्रम को अगर मैं चेंज करूं तो मेरा रिजल्ट बराबर आता है या नहीं आता, वो आपको बताना है। अब तीसरा आएगा आपके जो कि इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, वो उस गुणधर्म का नाम है, उस गुणधर्म का नाम है साहचर्यता। गुणधर्म का नाम है साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब है एसोसिएटिविटी, इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिविटी। अब देखो साहचर्यता के रूल के या इसका फॉर्मूला कैसे लगता है साहचर्यता का। अब सबसे पहले इसमें भी वापस अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, इसमें भी वापस पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्याओं में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जोड़। अब देखो साहचर्यता का फॉर्मूला कैसे लगता है। साहचर्यता का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे आपके दो से ज्यादा नंबर होंगे, दो से ज्यादा यानी 3। साहचर्यता जो है वो 3 नंबर में अप्लाई करेंगे। क्रम विनिमय 2 नंबर में किया था, साहचर्यता 3 नंबर में। 3 नंबर में कैसे करेंगे, देखो a + b
प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। वापस देखते हैं, ए बी सी तीन अलग अलग नंबर है। राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले में ए और बी को ब्रैकेट में डाल दिया, सी को अकेले छोड़ दिया। राइट साइड में ए को अकेले छोड़ दिया, बी और सी को डाल दिया ब्रैकेट में। तो अब आपको ये बताना है कि ये और ये बराबर है या नहीं है। तो देखो बराबर है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए इसका सीधा एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। माना ए ले लिया मैंने, पूर्ण संख्या है तो ना तो आप माइनस में ले सकते हो ना फ्रैक्शन में ले सकते हो, यानी कि अंश और हर में भी नहीं ले सकते। तो पूर्ण संख्याएं हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू से मान लिया कि ए है मेरा 2, बी है मेरा 3 और सी है मेरा 5। अब मैं इन तीन वैल्यू के लिए चेक करता हूँ, जो रिजल्ट इन तीन के लिए आएगा बाकी सब के लिए भी वही। अच्छा ए प्लस बी, यानी कि पहले ब्रैकेट में डाला 2 + 3 को, 5 को अकेले छोड़ा, फिर 2 को अकेले छोड़ा, बी और सी को ब्रैकेट में। देखो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो मैं अगर पहले ब्रैकेट सॉल्व करूं तो 3 और 2 मिलके बनता है 5, 5 + 5, इधर 3 और 5 मिलके बनता है 8। तो 5 + 5 भी बनता है 10, 2 + 8 भी बनता है 10। यानी कि पूर्ण संख्याओं का जो जोड़ है वो साहचर्यता के नियम का पालन करता है। वापस रिपीट करते हैं, पूर्ण संख्याओं का जोड़ जो है वो साहचर्यता के नियम का पालन करता है। पालन करता है तभी तो दोनों बराबर है, पालन करता है तभी दोनों बराबर है। तो नीचे एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, पूर्ण संख्याओं का जोड़ साहचर्यता नियम का पालन करता है। यानी कि पूर्ण संख्याओं का जो जोड़ है वो साहचर्यता नियम का पालन करेगा। इसका जस्ट अगला, पूर्ण संख्याओं का जोड़ ले लिया, अब पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन या घटाना, व्यवकलन या फिर घटाना। आप देखो पूर्ण संख्याओं के घटाने में या व्यवकलन में क्या रिजल्ट आएगा, पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन या घटाने में क्या रिजल्ट आएगा। जैसे पूर्ण संख्याओं के जोड़ने में बीच में प्लस का साइन था तो वैसे ही यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों बराबर आते हैं नहीं आते। माना ए बराबर, पूर्ण संख्याएं ही माननी है, माना ए बराबर 7, बी बराबर 5 और सी बराबर 3। वापस रिपीट, ए बराबर 7, बी बराबर 5 और सी बराबर 3। अब जो इसका स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि बराबर आता है नहीं आता। तो 7 - 5 माइनस का 3, 7 - 5 - 3। ठीक है, वापस रिपीट, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, आगे 2 में ब्रैकेट, लास्ट में 2 में ब्रैकेट। अच्छा 7 - 5 द रिजल्ट इज 2, तो 2 - 3, 5 - 3 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 - 3 ये होता है आपका माइनस का 1, 2 - 3 ये होता है माइनस का 1 और 7 - 2 ये होता है 5। अब ये बताओ कि -1 और 5 जो है वो दोनों बराबर है या नहीं है। -1 और 5 जो है वो दोनों बराबर है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -1 और 5 दोनों बराबर
नहीं है। अच्छा, दोनों बराबर नहीं है तो दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन सहचार्यता के नियम का पालन नहीं करता। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख दी, पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करता। पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन जो है साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करता। तो ये है घटाने वाले का, कि घटाने वाला जो है कभी भी साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करता पूर्ण संख्याओं के अंदर। अब बात करते हैं गुणा। अच्छा, जो एडिशन के अंदर या जोड़ने वाले के अंदर बीच में प्लस का साइन था, घटाने वाले के अंदर बीच में माइनस का साइन था, तो गुणा करने वाले के अंदर जो होगा वो बीच में साइन होगा मल्टीप्लाई का। आगे वाले दोनों का मल्टीप्लाई पहले करेंगे और राइट हैंड साइड में बाद वाले दोनों का मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो वही माना a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 4। तो यहाँ पे इसके लिखने के तरीके के हिसाब से इसको अरेंज कर देते हैं। अब 5 3 जा, पहले ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 15 4 जा 60, 3 20 जा 60। यानी कि पूर्ण संख्याओं का गुणा जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करेगा, साहचर्यता के नियम की पालना करेगा। तो नीचे एक लाइन आ जाएगी, पूर्ण संख्याओं का गुणा पूर्ण संख्याओं का गुणा साहचर्यता के नियम की पालना करता है। यानी कि पूर्ण संख्याओं का गुणा जो है वो साहचर्यता का जो नियम है उसकी पालना करता है। अब जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, अब लास्ट बचता है इसका भाग। अब चेक करते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का या दो से ज़्यादा पूर्ण संख्याओं का भाग जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करता है या नहीं करता। अच्छा, प्लस वाले में प्लस का साइन था, माइनस वाले में माइनस का साइन, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन। तो डिवीजन करें या भाग करें तो उसमें साइन होगा आपके डिवाइड का। यानी कि a को b से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आया उसको c से डिवाइड, b और c को डिवाइड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आया उससे a को डिवाइड करते हैं। तो माना यहाँ पे a ले लिया 10, b ले लिया 2 और c ले लिया 5। तो पहले तो इसको लिखते हैं अच्छे से। डिवाइड वाला जो साइन है a डिवाइड बाय b, ये हो गया a डिवाइड बाय b। फिर उसके नीचे डिवाइड में भी c, राइट हैंड साइड a डिवाइड b डिवाइड बाय c। यानी कि जहाँ जहाँ डिवाइड है वहाँ पे डिवाइड का साइन हो, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको एक साथ, यानी कि a अपॉन b पहले होगा, फिर नीचे डिवाइड में c, a एज इट इज b और c पहले डिवाइड होंगे। तो a की जगह वैल्यू आ गई 10, b की जगह वैल्यू आ गई 2
सी की जगह वैल्यू आ गई 5, इधर ए की जगह आ गया 10, बी की जगह आ जाएगा 2 और सी की जगह आ जाएगा 5। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना तो इजी है। लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 5/5। प्रॉब्लम आएगी राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में अभी मैंने रूल बताया था, डिवाइड के नीचे जब डिवाइड हो तो नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो उल्टी हो जाएगी या रेसिप्रोकल होगी, और डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखें ये 10 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पहले इसको अपन अरेंज करके लिखेंगे। तो 10 को लिखा 10/1 और नीचे वाला 2/5 एज इट इज। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व करके लिख सकते हैं 5/5 1। राइट हैंड साइड को 10/1 अपनी जगह पे, 2/5 उल्टा हो गया, क्या बना 5/2। अब 2 की टेबल से 10 कटा 5 बार तो 1 आ गया 25 के बराबर। अब 1 और 25 बराबर हो सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और 25 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो 1 और 25 कभी भी इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब दो पूर्ण संख्याओं का भाग क्रम विनिमय सहचार्यता के नियम की पालना नहीं करता। दो पूर्ण संख्याओं का या दो से ज्यादा पूर्ण संख्याओं का भाग जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना कभी भी नहीं करता। तो नीचे लाइन आ जाएगी, पूर्ण संख्याओं का भाग, पूर्ण संख्याओं का भाग साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करता। तो पूर्ण संख्याओं का अगर वापस देखें रिकैप, तो जोड़ने वाला, घटाना, भाग या गुणा, पहले गुणा लिख देते हैं, गुणा और देन भाग। अब जोड़ने वाला तो करेगा, घटाने वाला नहीं करेगा, गुणा करने वाला करेगा और भाग करने वाला साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करेगा। तो ये थी प्रॉपर्टी साहचर्यता के नियम की पूर्ण संख्याओं की। अब उसके आगे पढ़ेंगे अपन पूर्णांकों की और परिमेय संख्याओं की।